जबलपुर में एनएसयूआई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विश्वविद्यालय की एनएसयूआई प्रभारी अचल नाथ के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया गया कि बीपीएड की छात्रा निकिता रजक को बिना उत्तर पुस्तिका का सही मूल्यांकन किए ही फेल घोषित कर दिया गया। छात्रा के अनुसार उसने विषय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से लिखे थे, लेकिन कॉपी की जाँच अधूरी छोड़ दी गई, जिसके चलते गलत परिणाम घोषित हुआ। एनएसयूआई ने मामले की निष्पक्ष पुनः जाँच व सही परिणाम घोषित करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम निकिता रजक है। मैं 3rd सेमेस्टर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ RDVV यूनिवर्सिटी से। क्या प्रॉब्लम आई है आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 3rd सेमेस्टर में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ATKT दे दी है, जिसमें मैंने कॉपी खुलवाई तो उसमें मैंने देखा कि मेरी कॉपी चेक ही नहीं हुई है, ढंग से चेक नहीं हुई है, उसमें क्वेश्चन चेक नहीं है। और जब पूछा गया कि क्यों चेक नहीं है तो उन्होंने बोला कि अब चेक कर देंगे रिजल्ट आने के बाद। और हमारे एमपीएड की फॉर्म की फर्स्ट लिस्ट की आज लास्ट डेट है, जिसमें 70% सीट भर जाती है, तो उसके बाद भरने का बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे साल बर्बाद ना हो। तो अब तो साल बर्बाद हो गया इनके चक्कर में, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे अपनी गलती। जब अभी भी जाके बोला तो उन्होंने कहा कि उसमें टाइम लगेगा आपके फॉर्म भरने। मैंने कहा कि आज हमारी शीट खुलवा दीजिए और चेक कीजिए आज के आज, तो वो बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा। और कॉपी चेक नहीं है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वीडियो बना ली थी कि मैम ये बोल रही हैं उसमें कि कोई बात नहीं अब चेक हो जाएगी। बट किस बेस पे उन्होंने नंबर दिए हैं? 11 मार्क्स, 70 में से 11 मार्क्स, जिसमें से उन्होंने 10-10 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चेक ही नहीं किए हैं। तो वो कितने क्वेश्चन थे उस पेपर में? उस पेपर में थे 5 + 4 9 क्वेश्चंस थे और सारे अटेम्प्ट किए गए हैं मेरी तरफ से। आपने देखा था, वीडियो बनाया? यस सर। तो अभी जो आपने रीओपन करवाई थी कॉपी, तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि और अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में कब की डेट क्या निकल चुकी है कि अभी? नेक्स्ट एग्जाम हमारा 6 महीने बाद होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज एग्जाम दिया, ATKT दे दी और उसके बाद फिर वो अपना एग्जाम करवा देंगे तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट, उसको नहीं, 6 महीने बाद होगा। तो ये, और इसके बाद जब बोला गया कि आप हमारा पेपर कल चेक कर दो या आज चेक कर दो, क्योंकि आज लास्ट डेट है, अगर आज भी चेक कर देते तो वो चेक करने के लिए भी नहीं मान रहे। वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते टाइम लगेगा उसमें चेक होने में। अगले सेमेस्टर में आपको बैठने की अनुमति के लिए कुछ बोला उन्होंने? अगले सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगले सेमेस्टर में बैठने दे देते हैं, पर उसका जो एग्जाम है इस सेमेस्टर का वो 6 महीने बाद होता है। मतलब बच्चे का 1 साल बर्बाद और लिखने के बाद बर्बाद। ये कौन मैम है जिनसे आपकी बात हुई थी, जिन्होंने ओपन करवाई थी? अलका नायक मैम। उन्होंने खुद देखा था कि कॉपी चेक नहीं थी। उन्होंने तो खुद बोला कि ये कॉपी चेक क्यों नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे इंचार्ज हैं जो रिजल्ट बनाते हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कॉपी चेक की है उनकी कुछ गलती होगी। कितने नंबर का पेपर था और कितने नंबर से ATKT आई? 70 नंबर का पेपर था और 11 नंबर दिए गए हैं, तो 18 मार्क्स या 27 मार्क्स पासिंग होते हैं। एग्जाम इंचार्ज कौन है आपके? एग्जाम इंचार्ज हेमंत सर। तो आपने इसमें कुलपति से कुछ बात की? अभी हम इसके लिए आए हैं कि सर हमारे समस्या का समाधान देंगे और हमको इंसाफ देंगे। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, पर वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ही वो इतना डरा देते हैं बच्चों को कि अगले सेमेस्टर में ATKT दे देंगे, और बोल के देते हैं कि हम देंगे और दे भी देते हैं। ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी आवाज उठाई है और उनको उस सेमेस्टर में फिर ATKT आई है। नहीं, वो जो बिटिया बता रही है कि कुछ प्रश्न में उसको नंबर मिले मतलब कॉपी जांची गई और वो देख के आई है, वो बता भी रही है। अब वो उसके बाद क्या हुआ, विभागाध्यक्ष को हमने बुलाया है, विभागाध्यक्ष बताएंगे। अगर वास्तव में बच्ची के हित में जो हो सकता है और अगर कुछ जांचने वाले ने कुछ गलती करी है तो हम उसको ठीक कराएंगे और संबंधित में कार्रवाई करेंगे। RDVV में एक पहला मामला नहीं है सर, परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर या उनके शेड्यूल को लेकर या उनकी टाइमिंग को लेकर कई बार विवाद खड़ा हुआ है। 3 साल में आपने देखा कि शायद देश में कई जगह अप्रिशिएट हो रहा है सेम डे रिजल्ट के लिए, ये आपने देखा। और जो पुरानी व्यवस्थाएं जो 8-8 महीने 6-6 महीने रिजल्ट की थी, उन सब व्यवस्था में सुधार हुआ है। और हमारे कुल सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक और नीचे जो सारा स्टाफ, परीक्षा गोपनीयता सब लगा रहता है। तो इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है, किसी एक विषय में अगर इस बिटिया का कोई विषय आया है तो हम तो छात्र हित के लिए बैठे हैं और इस बच्ची के हित में जो होगा नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे।
देखिए, जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान बनाता है और हमारे विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड भी मिला है, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज हमेशा विश्वविद्यालय में ही क्रिएट होते हैं। पिछले कई बार 8 से 10 ज्ञापन तो मेरी एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे हुए हैं, जिनका मैंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की जाती है। आज हमें एक ऐसा विशेष मामला देखते हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के एग्जाम पर छात्रा निकिता रजक जी के एग्जाम पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के पेपर में उनको 11 मार्क्स मिलते हैं। जब वो जाती हैं अपनी कॉपी चेक करवाने, वहाँ पर उनके पास विद प्रूफ विद वीडियो है हमारे पास, कि वहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन चेक है, दूसरे क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है, चेक ही नहीं है। ऐसे करते उनकी कॉपी पूरी ब्लैंक है, तो जांच ही नहीं है, विद प्रूफ है हमारे पास। आज वो लेकर के हम माननीय कुलपति महोदय के समक्ष बैठकर उनको ज्ञापन दिया और उस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। अन्यथा NSUI उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विभागाध्यक्ष से बात करके इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।